आइए दोस्तों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का जो भाग है हमारा पर्यावरण, उसके अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, पहला प्रश्न है, अवसादी सेल का उदाहरण है। विकल्प है ए बलुआ पत्थर, बी संगमरमर, सी बेसाल्ट, डी ग्रेनाइट। सही उत्तर है इसका ए बलुआ पत्थर। प्रश्न क्रमांक 2 है, पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है। विकल्प है ए क्रिकेट, बी कबड्डी, स्टाप या क्रिकेट, सी खो खो, डी वॉलीबॉल। सही उत्तर है बी कबड्डी। प्रश्न क्रमांक 3, ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ए पेट्रोल, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस, डी लोहा। सही उत्तर है डी लोहा। प्रश्न क्रमांक 4 है, ग्रेनाइट उदाहरण है। ए आग्नेय सेल, बी अवसादी सेल, सी कायांतरित सेल, डी मृदा। सही उत्तर है ए आग्नेय सेल। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है। ए निक्षेपण, बी अपरदन, सी सेल चक्र, डी परिवहन। सही उत्तर है इसका सी सेल चक्र। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए, ए संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है, इसमें चूना पत्थर भराएगा। बी है कोयला प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन लिख लें इसमें बी नंबर के खाली स्थान में। सी है सेलों के चटक कर टूटे हुए टुकड़े अवसाद कहलाते हैं। सी वाले रिक्त स्थान में अवसाद लिख लें। डी है पृथ्वी की आंतरिक क्रोट की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। डी के रिक्त स्थान में 3500 किलोमीटर लिख लें। ई द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ई के रिक्त स्थान में आग्नेय सेल लिख लें। अगला प्रश्न है 7वां, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है। उत्तर है लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है एवं ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। उत्तर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम भूपर्पटी या क्रस्ट है। प्रश्न क्रमांक 9, सेल किसे कहते हैं। उत्तर, पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले खनिजों के प्राकृतिक पिंडों को सेल या चट्टान कहते हैं। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल। प्रश्न क्रमांक 10, मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है। उत्तर, पृथ्वी की मेंटल परत पृथ्वी की सतह से लगभग 35 से 2980 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। प्रश्न क्रमांक 11 प्रश्न क्रमांक 11, केंद्रीय कोट की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, 1, केंद्रीय कोट मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। 2, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। 3, इसका तापमान एवं दाब काफ़ी अधिक होता है। 4, केंद्रीय कोट को निफे भी कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 12, प्राथमिक सेल से क्या आशा है। उत्तर है द्रवित मैग्मा द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। प्राथमिक सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। प्रश्न क्रमांक 13 है, सेल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। उत्तर है सेल हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। नंबर 1, सेलों का इस्तेमाल सड़क, घर और इमारत बनाने में किया जाता है। 2, सेलों का इस्तेमाल कई खेलों में किया जाता है, जैसे कि 7 पत्थर, पिट्ठू,
चिवड्डी, स्टापू या किटकिट। 5 पत्थर गिट्टी। प्रश्न क्रमांक 14, दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर है इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, सेलें कितने प्रकार की होती हैं? उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय इग्नियस सेल, अपसादी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो या चाक या रेत की भांति कोमल हों, चाक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हों या स्लेट की भांति अप्रवेश्य हों, चट्टान अथवा सेल कहे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, सेल चक्र क्या होता है? चित्र बनाकर समझाइए। उत्तर है सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों के अनाच्छादन के फलस्वरूप अवसादी सेलों का तथा अत्यधिक ताप व दाब के फलस्वरूप कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। ये देखिए सेल चक्र का ये चित्र है, उसको ध्यान से आप देखकर बना लें। अगला है प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक भाग का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये देख लीजिए आप ध्यान से। ऊपर पटी, ग्रावार, बाह्य कोड, आंतरिक कोड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको देख के भर लें। प्रश्न क्रमांक 18 है, जीवाश्म किसे कहते हैं? उत्तर है प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने प्राचीन जीवन के अवशेषों या साक्ष्यों को संरक्षित किया है जिन्हें जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। सेल हड्डियाँ, जानवरों या बैक्टीरिया के पत्थर के निशान, एक्सोस्केलेटन, एम्बर संरक्षित कलाकृतियाँ, पेट्रीफाइड लकड़ी, कोयला, बाल, तेल और डीएनए के निशान सभी जीवाश्म के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, आग्नेय एवं कायांतरित सेल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। उत्तर है आग्नेय सेल मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि। अपसादी सेल, अपसादी चट्टानें बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम है। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।